नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक महाराष्ट्र की सत्ता में जो है वो एक तरीके से ठहराव और विश्राम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि आपकी बात बताऊं, मैं अभी आज की बात बताऊं, ताज़ा अपडेट अगर आपको दिया जाए तो शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा फ़ोन किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को कॉल किया है और मंत्रिमंडल विस्तार के बीच डिप्टी सीएम होने के नाते शरद पवार को कॉल करना एक बड़ी बात को दर्शाता है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद के मिलने के बाद ही यह कयास आराई एक तरीके से की जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो नाराज़ चल रहे हैं। और ये तमाम बातों को लेकर के उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट के ज़रिए कई बार दबी ज़बान में इसका इजहार भी किया था। लेकिन अब शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कॉल किया जाना लगता है कि महाराष्ट्र में फिर से कोई नया खेला होने वाला है, क्योंकि शरद पवार एमवीए गठबंधन के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। सरकार बनाने के पीछे अगर किसी की रणनीति रही थी महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद और जोड़ तोड़ करके जो एक सरकार का गठन किया गया था, उद्धव ठाकरे को सीएम पद मिला था उस समय, वो सारी रणनीति का श्रेय जो है वो शरद पवार के ही सर जाता है। और अब देवेंद्र फडणवीस का उनको कॉल करना और ऐसे समय में कॉल करना, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा झटका जो है वो लगने जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की तमाम मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है कहीं न कहीं नज़रअंदाज करती आई है और उनके तमाम बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हालांकि बात करूं मैं भारतीय जनता पार्टी के उस विरासत की महाराष्ट्र में, जिसको एक तरीके से ताकत दी है देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लंबे समय से 90 के दशक से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के विस्तार में वो अपना योगदान भी देते आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र फडणवीस की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ती है और वो बगावत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है सत्ता बनाने के लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में वहाँ के क्षेत्रीय लीडर होने के नाते देवेंद्र फडणवीस का एक दबदबा है। और साथ ही अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में किसी भी सत्ता को कायम करने के लिए वहाँ के क्षेत्रीय दल से आपको समर्थन लेना ही पड़ता है। और यही वजह है कि आज शिवसेना पार्टी भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में 50, 52, 53 सीट लाती है, लेकिन उनका जो उनकी जो एक अहमियत है महाराष्ट्र की राजनीति में वो इतनी बड़ी है कि सत्ता बनाने के लिए उनके कदमों में बड़ी बड़ी पार्टियों को झुकना ही पड़ता है। और यही वजह है कि चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे अभी एमवीए गठबंधन की सरकार रही हो, बीते 1 महीने पहले इन दोनों गठबंधनों ने शिवसेना से गठबंधन कर सरकार को बनाया था और इनके गठबंधन के बिना सरकार बना पाना महाराष्ट्र में असंभव सा लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में इस फ़ोन कॉल के बाद क्या कोई रणनीति सामने आती है, चाहे वो शरद पवार के द्वारा हो या देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हो। देखते रहिए तमाम छोटी बड़ी खबरों को, महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट जो है आपको हम पहुंचा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।